राजा नहीं, वो क्या कर सकता है। मुझे याद है मैं बरेली में था, आज से 20 साल पहले की बात है। सत्संग में मैं बैठा था तो एक आदमी आया, आकर कहने लगा स्वामी पर्चा तो दे ही दिया, दूसरा आते ही रोने लगा। कहने लगे बात यह है वो कल पैदा हुआ था और जब से पैदा हुआ जब से उसे पेशाब नहीं हुआ। मैंने कहा फिर कि डॉक्टर ने कह दिया इसके गुर्दे हैं ही नहीं, अब ये 24 घंटे ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा। 22 घंटे बीत गए, 2 घंटे और का जीवन है। अब बड़ी मुश्किल से लड़का हुआ था, वो भी 2 घंटे जी कर ख़त्म हो जाएगा। कहने लगा आप चलें। मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं। मैं गया अस्पताल में, देखकर मैं कहने लगा नहीं ये मरेगा नहीं। मैं चला आया, जब तक मैं गेट के बाहर आया पीछे पीछे एक आदमी भागा आया कि उसने तो पेशाब कर दिया। मैंने कहा ठीक होगा। डॉक्टर ताज्जुब मानते रहे, बार बार एक्सरे लें कि इसका तो किडनी नहीं था, पेशाब कैसे कर दिया। बाद में उसे हम लोग तो कहने लगे बिना गुर्दे का बच्चा, लेकिन गुर्दे भी हो गए, सारी चीज हो गई। तो परमात्मा के घर में कोई कमी नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। अगर कमी है तो हमारे सोचने की है कि हम परमात्मा को छोड़कर दुनिया के आगे मत्थे टेकते फिरते हैं। कहीं गए पीर पे, कहीं गए पैगंबर पे, कहीं गए तांत्रिक पे, और कहीं जाके कहीं जहाँ पत्थर मिला उसमें मत्था टेक लिया कि शायद यही दे दे हमें, कहीं भीतों में कहीं दीवारों में, और जहाँ भी जो मिला वहीं पर मत्था टेकते फिरते हैं। तो ये कमी हमारी क्या है कि हम परमात्मा को छोड़कर दूसरे की भक्ति में लगे पड़े हैं, इसलिए संसार में दुखी। एक बात ये समझ लें, परमात्मा है, परमात्मा दयालु है, सब कुछ करता है, लेकिन इतनी दया नहीं करता कि उसे छोड़कर आप दूसरे की पूजा करते रहो तब भी वो आपका ख्याल करेगा। इतना वो जरूर सोचता है कि भाई अगर ये मेरे से दया चाहता है तो मेरे को याद तो करे, ऐसा थोड़े कि याद दूसरे को करता रहे और परमात्मा दयालु होता चला जाए। ये स्वभाव है, ये किसी छूटता नहीं। कई बार मैं भी सोचता हूँ कि लोग मेरे पास आते हैं, काम बन जाते हैं तो उसके बाद लौट के ही नहीं आते। मैंने कहा कोई टैक्स थोड़ा ही लेना था, एक दफ़े कह देते हैं कि स्वामी जी आपकी दया हो गई तो मेरा भी मन खुश हो जाता कि चलो किसी का भला हुआ। लेकिन लोग उसमें भी सोचते हैं न जाने क्या खर्चा पड़ जाए। तो बात यह है कि परमात्मा भी सोचता है इसी तरह। मुझे याद है महाभारत की घटना, एक बार द्रौपदी को यह सजा हुई क्योंकि उनके पति सारी अपनी बातों को हार गए, तो इसे सजा दी गई कि भरे दरबार में उसे नंगा किया जाएगा। अब दरबार लग गया, उसके ससुर, उसके और जितने रिश्तेदार थे, उसके पति, उसके सारे लोग सारे दरबार में इकट्ठे हो गए। द्रौपदी को लाया, दुशासन को ये काम सौंपा कि भाई तुम इसे कपड़े उतार कर नंगा करो, पांडव को एक किस्म से अपमानित करो कि वो अपनी पत्नी को भी लाज को नहीं बचा सके। अब आई दरबार में ऐलान हो गया कि अब इसके कपड़े उतारे जाएंगे। अब उसे ख्याल आया, आंख भर आई, ससुर को देखा, जेठ को देखा, पति को देखा, दूसरे लोगों को देखा, सारे दरबार में सारे रिश्तेदार थे, एक एक को देखा आंख भर के कि कोई उसकी मदद करे। बेश पिता में वहाँ बैठे हुए थे, उन्हें भी देखा, लेकिन देखने के बावजूद एक ही बात निकली कि किसी ने कुछ मदद नहीं की। तो जब मदद नहीं की तो वो बेचारी बड़ी परेशान हुई। जब उसकी साड़ी खींचते खींचते आधी साड़ी खाली होगी, खुल गई, उसे लगा थोड़ी देर में ये भी खुल जाएगी, तो बड़े जोर से चिल्लाई, भगवान कृष्ण को याद किया। अब वर्णन आता, दुशासन जो साड़ी खींच रहा था वो खींचते खींचते बेहोश होकर गिर पड़ा। अब जब खींचने वाला नहीं रहा तो बात खत्म हो गई, सजा पूरी हो गई, उसे हटा दिया गया दरबार से। वो जाकर एक कोने में बैठ गई। वहाँ भगवान आए, कृष्ण जी आए उसके पास, कहने लगे ठीक हो गया, बच गई, मदद हो गई तुम्हारी? कहने लगे हाँ हो गई, आपकी दया हुई। मैं नंगी नहीं हुई दरबार में, लोगों ने बड़ी प्लान की थी, बड़ी साजिश की थी। फिर कहने लगी जहाँ आपने इतनी दया की, 1 मिनट पहले और दया कर देते साड़ी मेरे सिर से न उतरती। कहने लगे द्रौपदी जब तुम मुझे नहीं देख रही थी, जब तो तुम सारी दुनिया को देख रही थी, जब तुमने मुझे याद किया उसके बाद तुम्हारा कोई काम बिगड़ा हो तो बताओ। यही हालत हमारी है।
हम पे मुसीबत आती है, सारी दुनिया में धक्के खाते हैं। अरे हमारे अंदर परमात्मा है, कभी आंख बंद करके बैठ जाओ, एक घड़ी उसी के सामने रो लो कि भाई हमारी ये मुसीबत है, तो उसमें क्या महंगा लगता है। लेकिन सारी दुनिया में कह लेंगे, अपने अंदर नहीं जाएंगे। वेद क्या कहता है? भ्रमिचित है असी, कि वह इस चंचल मन को अंदर में चेतन धारा देकर इसे रोक देता है। जब ये मन रुक जाता है तो फिर ये परमात्मा में आत्मा लग जाती है।